पुलिस वाली बुआ को पत्नी और रखैल बनाकर गंपू किया। मेरी बुआ पुलिस में एक बड़े अधिकारी थी। बुआ का नाम सौम्या था और मेरे फूफा जी आईवी में सरकारी कर्मचारी थे। इसलिए फूफा जी घर में कम ही रहते थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग ज़्यादातर पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों में रहती थी। वह एक एक साल तक घर नहीं आ पाते थे, लेकिन छुट्टी लेकर आते भी तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाते थे। और जब फूफा घर आते भी तो बुआ को छुट्टी नहीं मिलती। इस वजह से उन दोनों का मिलन बहुत कम ही हो पाता था। इसलिए दूरियों में मेरी पुलिस अधिकारी बुआ की गंपू प्यासी रह जाती थी। और फिर जब मैं बुआ के पास गया तो एक जवान गंप और प्यासी पंप का मिलन हो गया। फिर तो बुआ मेरी रखैल बनकर जम के पंप लगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है। प्यार से मुझे लोग अंश बुलाते हैं और मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना लेकर आप लोगों के समस्त हाजिर हूँ। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि मेरे गम का सील भी टूटा था। मतलब मैं पहली बार पंप का मज़ा लिया था। यह विस्मय कहानी मेरी और मेरी पुलिस वाली बुआ की है। इसलिए ये रोमांचक कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पुलिस अधिकारी बुआ की प्यासी गंपू। मेरे पंपू से गंपू गई। ये घटना हुई तब मैं 21 साल का जवान लड़का था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। गर्मी को कॉलेज की छुट्टी में मैं अपनी बुआ के घर गया। मेरी बुआ भी नागपुर के ही रहने वाली है, लेकिन उनकी पोस्टिंग पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी हो जाती, लेकिन अभी उनकी पोस्टिंग नागपुर में ही थी। पुलिस की नौकरी करने वाले अमूमन थोड़े हरामी किस्म के होते हैं, लेकिन मेरी बुआ अपने नाम की तरह ही बहुत सौम्य और दयालु स्वभाव की है। बुआ की एक लड़की है, वह अभी छोटी है, 5वीं कक्षा में पढ़ती है। जब मैं बुआ के घर पहुंचा तो घर पर बुआ और उनकी प्यारी सी बेटी यानी मेरी छोटी सी प्यारी बहन ही थे। बुआ की बेटी का नाम रिंकल था। रिंकल रोज़ सुबह स्कूल जाती थी और उसके जाने के बाद बुआ भी अपने ऑफिस के चली जाती थी। इसलिए घर पर मैं अकेला ही रह जाता था। रिंकल के स्कूल और बुआ के ऑफिस जाने के बाद मैं घर में अकेले बोर होने लगता था। तो एक दिन उन लोगों के जाने के बाद मैं मार्केट चला गया। तभी मुझे एक डीवीडी शॉप दिखाई दिया। मैंने बहुत सारी फिल्मों की डीवीडी देखी, लेकिन कोई पसंद नहीं आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि घर पर कोई नहीं है तो क्यों ना ओल्ड फिल्म देखी जाए। फिर मैंने दुकानदार से बुल्लू फिल्म की डीवीडी मांगा और एक पसंद आ गया और मैं डीवीडी खरीद ली और घर पर आ गया। ये कहानी आप जूनियर ट्यूशन पर पढ़ रहे हैं। घर आकर मैंने डीवीडी लगा दिया और देखने लगा। उस फिल्म में मैंने देखा कि एक महिला पुलिस अफसर के लड़के के घर जाती है और फिर दोनों मिलकर गंपू करते हैं। उस फिल्म को देखकर मेरा भी मन अपनी बुआ को गंपू का मन करने लगा। कैसे बताऊं दोस्तों, ऐसा पहली बार था जब मेरे मन में बुआ के प्रति ऐसा ख्याल आया था। तब से मेरा इंटरेस्ट बुआ में बढ़ गया। मैं अक्सर उनके बारे में सोच सोच कर 7 इंच का गंप को हिलाने लगा और मारकर अपने पंप का पानी निकालता। उस दिन के बाद मैं बुआ को हवस की नज़र से देखने लगा। दोस्तों, मेरी
बुआ दिखने में बहुत सेक्सी है। उनके गम्पुओं और पंपों बिल्कुल गोलाकार शेप थे। उनको देखते ही मेरा मन करने लगता था कि उन्हें दबोच कर कस के मसल दूं। उस दिन के बाद से मैं रोज़ बुआ को गौर से देखता। मेरी बुआ जब घर पे रहती तो वो सारा दिन गाउन मैक्सी में रहती थी। इसलिए जब वह मेरे सामने किसी काम से झुकती तो मुझे उनके बड़े बड़े संतरों दिख जाते थे और उन्हें देखते ही मेरा पंप झट से खड़ा हो जाता था। फाइनली आज बुआ मुझसे पंप ही गई। एक दिन बुआ छुट्टी ली थी। रिंकल अपने स्कूल चली गई। उस दिन बुआ ने गर्मा गर्मा मस्त स्वादिष्ट खाना बनाई और हम दोनों ने साथ में ही खाना खाया। खाने के बाद फिर बुआ सोने के लिए चली गई और मैं हॉल में बैठकर टीवी पर इंग्लिश फिल्म देखने लगा। उस फिल्म में हीरो हीरोइन को किस कर रहे थे। देखकर मेरे दिमाग में वही ब्लू फिल्म चलने लगा और मेरा पंप एक बार फिर से खड़ा हो गया। अब मैं झट से उठकर मारने लगा, बाथरूम में चला गया। ये कहानी आप जूनियर ट्यूशन पर पढ़ रहे हैं। बाथरूम में मुझे बुआ की पैंटी दिखाई दी। मैंने उसे उठाया और उसको सूंघकर अपना पंप जोर से हिलाने लगा। बुआ के पैंटी से जहाँ गंप रहता है वहाँ से भी भीनी भीनी एक बहुत मदमस्त कर देने वाली खुशबू आ रही थी। मुझे मारने के बाद मैं इतना मग्न हो गया था कि बाथरूम के दरवाजे अंदर से लॉक करना ही भूल गया। मैं बुआ की पैंटी सूंघकर मज़े से ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। तभी अचानक मेरा ध्यान पीछे की तरफ गया तो मैंने देखा कि दरवाजे पर बुआ खड़ी है। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया और डर की वजह से मेरा पंप भी ठंडा हो गया। लेकिन मेरे हाथ में अभी भी बुआ की पैंटी थी और बुआ ने उसे देख ली। फिर बुआ मेरी तरफ गुस्से से देखकर आंखें लाल किए वहाँ से चली गई। मैं बहुत डर गया था। डर के मारे बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाकर बाहर आया। फिर मैं सीधे हॉल में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कहीं बुआ मेरे घर पर किसी को या फूफा जी को ये बात ना बता दे, क्योंकि बुआ को मैंने बहुत गुस्से में देखा था। ये कहानी आप जूनियर ट्यूशन पर पढ़ रहे हैं। बहुत देर तक वहाँ ऐसे ही शांत बैठा रहा। करीब आधे घंटे बाद बुआ हॉल में आई और आकर मेरे बगल के सोफे पर बैठ गई। मेरा तो डर के मारे गांड फट रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर झट से बुआ से माफ़ी मांग ली और विनती किया कि किसी से कुछ ना कहें। साथ ही मैंने आज के बाद ऐसी हरकत कभी न करने को भी कहा और फिर वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी बुआ झट से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच ली। मुझे कुछ भी समझ में ना आया। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे फूआ ने मेरे साथ क्या किया और मैंने उसको कैसे किया और क्यों किया। तो दोस्तों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही रोमांस होने वाला है जो आपसे देखा नहीं जाएगा।